हेलो बच्चों, चलिए मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी कि भूगोल दीजिए मैम, अध्याय 1 का पार्ट 2 बनाइए। तो पार्ट 1 तो मैंने दे दिया है और पार्ट 2 अभी मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो इसके आगे का एमसीक्यू सॉल्व हो चुका है, आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाकर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो हम आगे का सॉल्व कर लेते हैं। बी नंबर है, सही वाक्य चुनिए, कारण एवं स्रोत आधारित प्रश्न। हमारा पहला क्वेश्चन है, भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है क्योंकि पहला है यह विभिन्न शाखाओं में विभाजित है, दूसरा है 2 से अधिक शाखाओं के साथ इसका संबंध है, तीसरा है यह सभी विषयों से अंतर संबंध है और चौथा है यह विज्ञान की सभी शाखाओं से संबंधित है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4, यह विज्ञान के सभी शाखाओं से संबंधित है। अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन, टॉलेमी ने बताया कि पहला है सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी एवं अन्य ग्रह इसके परिक्रमा करते हैं, दूसरा है पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, तीसरा है बृहस्पति ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य पृथ्वी एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, और चौथा है सूर्य एवं सभी ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। तो हमारा आंसर होगा 2 नंबर, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना हम्बोल्ट के द्वारा दी गई है। हमारे ऑप्शन है, ए है भूगोल संबंधों का अध्ययन, दूसरा है पार्थिव एकता का विचारधारा, तीसरा है संपूर्ण की संकल्पना और चौथा है मानव पर्यावरण की उपज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2, पार्थिव एकता का विचारधारा। अगला है चौथा नंबर, अल बरूनी पहला व्यक्ति था जिसने जानकारियां दी थी। हमारे ऑप्शन है, पहला है मुस्लिम जगत की राजनीतिक दशाओं का, दूसरा है सिंधु के उद्गम एवं उसके प्रवाह मार्ग का, तीसरा है मानव एवं पर्यावरण के सह संबंध का और चौथा है प्रशांत महासागर के विस्तृत तटीय क्षेत्र का। तो हमारा आंसर होगा नंबर 2, सिंधु के उद्गम एवं उसके प्रवाह मार्ग का। आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भूगोल बहुत से प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है क्योंकि पहला है यह एक समाकलन विषय है, दूसरा है यह एक प्राकृतिक विज्ञान है, तीसरा है यह एक सामाजिक विज्ञान है और चौथा है इसमें समस्त यथार्थों के तत्वों का चयन कर लिया जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, यह एक समाकलन विषय है। आगे बढ़ेंगे, छठवां नंबर क्वेश्चन है, इतिहास तथा भूगोल का आपस में गहरा संबंध है क्योंकि हमारे ऑप्शन है, पहला है ये दोनों विषय काल तथा स्थान के अध्ययन से संबंधित है, दूसरा है ये दोनों विषय विश्व के राजनीतिक विभाजन एवं राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन से संबंधित है, तीसरा है दोनों ही विषयों का अध्ययन क्षेत्र जनसंख्या की वृद्धि एवं उसका वितरण है, चौथा है ये दोनों विषय विश्व के आर्थिक संसाधनों एवं उनके स्थानिक वितरण के अध्ययन से संबंधित है। तो हमारा आंसर होगा नंबर 1, ये दोनों विषय काल तथा स्थान के अध्ययन से संबंधित है। अगला है सातवां नंबर क्वेश्चन, सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। हमारे ऑप्शन है, पहला है सांस्कृतिक भूदृश्य का वर्णन, दूसरा है सामाजिक गठन, तीसरा है ऐतिहासिक तत्वों का प्रभाव और चौथा है मनुष्य की सामाजिक गतिविधियां। तो हमारा आंसर होगा नंबर 1, सांस्कृतिक भूदृश्य का वर्णन। आगे बढ़ेंगे, आठवां नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति सबसे उपयुक्त है। हमारे ऑप्शन है, पहला है मानव एवं मानव की सांस्कृतिक गतिविधियां भूगोल के मुख्य स्रोत हैं, दूसरा है मानव की सक्रिय भागीदारी मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं की सृष्टि का कारण है, तीसरा है मानव भूगोल की सृष्टि हुई है क्योंकि मानव प्रकृति की सबसे विकसित प्रजाति है, और चौथा है तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा विभिन्न कार्य क्षेत्रों में मानव की सक्रिय भागीदारी ने मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं को जन्म दिया। तो हमारा आंसर भी होगा ऑप्शन 4, तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा विभिन्न कार्य क्षेत्रों में मानव की सक्रिय भागीदारी ने मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं को जन्म दिया। आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हम भू आकृति विज्ञान का प्रयोग करते हैं। हमारे ऑप्शन है, पहला है खनिज तथा सेतु बांध परियोजना, दूसरा है मोड़ तथा भ्रंशन एवं भूकंप, तीसरा है नदियों एवं हिम नदों द्वारा निर्मित स्थल रूप और चौथा है ज्वालामुखी विस्फोट एवं भूकंप की भविष्यवाणी। तो हमारा आंसर होगा नंबर 3, नदियों एवं हिमनदों द्वारा निर्मित
स्थल रूप। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर है समुद्र विज्ञान में भविष्य का अध्ययन क्षेत्र है। ऑप्शन है पहला है जलवायु परिवर्तन तथा वनस्पति एवं जीव जगत पर इसका प्रभाव, दूसरा है मृदा संरक्षण, तीसरा है रासायनिक खादों का उपयोग, चौथा है जल जैविकी के विकास की विवेचना। तो हमारा आंसर होगा नंबर 1 जलवायु परिवर्तन तथा वनस्पति एवं जीव जगत पर इसका प्रभाव। आगे बढ़ेंगे। अगला है सी है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल निम्नलिखित वर्गों के प्रश्नों से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है ए है पहला है क्या, दूसरा है कहाँ, तीसरा है कैसे और चौथा है क्यों। हमारे विकल्प दिए गए हैं 4 विकल्प हैं। तो हमारा विकल्प में जो डी नंबर का है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। पहला, दूसरा और चौथा सही तथा तीसरा गलत है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, आधुनिक भूगोल के संस्थापक है। ऑप्शन 1 है कार्ल रीडर, 2 है टोलेमी, 3 है हम्बोल्ट और 4 है थेल्स। विकल्प दिए गए हैं 4 विकल्प हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए में। तीसरा नंबर है भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं। ऑप्शन है पहला है जलवायु विज्ञान, दूसरा है मानव पारिस्थितिकी, तीसरा है अधिवास भूगोल और चौथा है भू आकृति विज्ञान। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है चौथा नंबर, प्रादेशिक भूगोल की विषय वस्तु है। हमारे ऑप्शन है पहला है किसी एक प्रदेश की जलवायुगत दशाओं का अध्ययन, दूसरा है किसी एक प्रदेश की भू प्रकृति का अध्ययन, तीसरा है किसी एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन और चौथा है मौसम एवं जलवायु के तत्वों का अध्ययन। तो हमारा आंसर होगा, विकल्प दिए गए हैं तो विकल्प ए है हमारा आंसर। अगला है 5वां नंबर, भौतिक भूगोल का संबंध निम्नलिखित के अध्ययन से है। ऑप्शन दिए गए हैं पहला है स्थल मंडल, दूसरा है संसाधन भूगोल, तीसरा है जैव मंडल और चौथा है वायुमंडल। तो हमारा आंसर होगा, यहाँ विकल्प दिए गए हैं तो हमारा ऑप्शन बी नंबर होगा करेक्ट होगा ऑप्शन बी। अगला है 6वां नंबर, जल मंडल का संबंध निम्नलिखित के अध्ययन से है। पहला है संघनन और वर्षा, दूसरा है सागरों एवं महासागरों, तीसरा है झीलों, चौथा है चक्रवातों तथा प्रतिचक्रवातों। तो हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर, विकल्प ए। अगला है 7वां नंबर, आर्थिक भूगोल का संबंध है। पहला नंबर है मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से, दूसरा है मानव अधिवास से, तीसरा है विश्व के आर्थिक संसाधनों एवं उनके स्थानिक वितरण से और चौथा है मानव की सामाजिक गतिविधियों से। तो हमारे विकल्प में हमारा आंसर ऑप्शन सी में मिलेगा हमें। अगला है 8वां नंबर, जैव भूगोल की शाखाएं हैं। पहला है मानव पारिस्थितिकी, दूसरा है मृदा भूगोल, तीसरा है जलवायु विज्ञान और चौथा है पर्यावरण भूगोल। 4 विकल्प दिए गए हैं। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। 9वां नंबर है मानवीय क्रियाकलापों से निम्नलिखित में से किन किन मानव भूगोल की शाखाओं का जन्म हुआ। पहला है समुद्र विज्ञान, दूसरा है मानव पारिस्थितिकी, तीसरा है ऐतिहासिक भूगोल और चौथा है सांस्कृतिक भूगोल। ऑप्शन दिए गए हैं तो हमारा ऑप्शन होगा तो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 10वां है प्रादेशिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं। पहला है प्रादेशिक समीक्षा, दूसरा है प्रादेशिक परिकल्पना, तीसरा है मृदा भूगोल और चौथा है भू आकृति विज्ञान। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला है डी नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसे हमें भरना है। पहला है व्यवस्थित भूगोल का जनक खालिस्तान को कहा जाता है। तो यहाँ भी हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा पहला है इराटस्थनीज,
दूसरा है खालिस्तान ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की। 4 ऑप्शन है। पहला है क्रिस्टोफर कोलंबस, दूसरा है वास्को डी गामा, तीसरा है फर्डिनेंड मैगलेन और चौथा है कैप्टन जेम्स कुक। तो हमारा आंसर होगा दूसरा वास्को डी गामा। अगला है तीसरा नंबर, खालिस्तान पहले भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने पृथ्वी के उत्पत्ति की वैज्ञानिक ढंग से विवेचना की। पहला है थेल्स, दूसरा है हम्बोल्ट, तीसरा है कांट और चौथा है रेडजेल। तो हमारा आंसर होगा पहला थेल्स। अगला है चौथा नंबर, खालिस्तान पहले भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भूगोल का अध्ययन क्रमबद्ध विधि से किया। पहला है कार्ल रिटर, दूसरा है रिचार्ड हार्टसांड, तीसरा है कांट और चौथा है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो हमारा आंसर होगा चौथा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। पांचवा नंबर है, खालिस्तान पहले भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने जलवायु एवं वनस्पति के पारस्परिक संबंध का परीक्षण किया। पहला है थियोफ्रेस्टस, दूसरा है इराटस्थनीज, तीसरा है थेल्स और चौथा है टोलोमी। तो हमारा आंसर होगा पहला होगा इसका आंसर थियोफ्रेस्टस। छठवां नंबर है, सांस्कृतिक भूगोल का खालिस्तान से गहरा संबंध है। पहला है समाजशास्त्र, दूसरा है मानव शास्त्र, तीसरा है राजनीतिक शास्त्र और चौथा है अर्थशास्त्र। तो हमारा आंसर होगा नंबर 2 मानव शास्त्र। अगला है 7वां नंबर, मानव पारिस्थितिकी खालिस्तान की शाखा है। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल, तीसरा है पर्यावरण भूगोल और चौथा है जैव भूगोल। तो हमारा आंसर होगा नंबर 3 होगा आंसर हमारा पर्यावरण भूगोल। अगला है 8वां नंबर, खालिस्तान का विकास भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप हुआ है। पहला है आर्थिक भूगोल, दूसरा है सांस्कृतिक भूगोल, तीसरा है जैव भूगोल और चौथा है मृदा भूगोल। तो हमारा आंसर होगा नंबर 2 सांस्कृतिक भूगोल। आगे बढ़ेंगे। 9वां नंबर है, खालिस्तान भू सूचना से संबंधित नहीं है। पहला है भौगोलिक सूचना तंत्र, दूसरा है वैश्विक स्थितिक तंत्र, तीसरा है स्थानीय सूचना तकनीकी और चौथा है सांख्यिकी तकनीकी। तो हमारा आंसर होगा नंबर 4 सांख्यिकी तकनीकी। अगला है 10वां नंबर, खालिस्तान का युग में स्थान एवं काल का विश्लेषण करता है। पहला है इतिहास तथा भूगोल, दूसरा है भूगोल तथा समाजशास्त्र, तीसरा है भूगोल तथा मानव शास्त्र, चौथा है भूगोल तथा दर्शन शास्त्र। तो हमारा आंसर होगा ए इतिहास तथा भूगोल। अगला है 11वां नंबर, खालिस्तान और खालिस्तान भूगोल की मातृशाखा है। पहला है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, दूसरा है आर्थिक भूगोल और संसाधन भूगोल, तीसरा है ऐतिहासिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल और चौथा है नगरीय भूगोल और ग्रामीणी भूगोल। तो हमारा आंसर होगा ए पहला भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अगला है 12वां नंबर, पर्यावरणीय समस्याएं खालिस्तान भूगोल के अध्ययन का विषय है। पहला है पर्यावरणीय, दूसरा है नगरीय भूगोल, तीसरा है आर्थिक भूगोल और चौथा है ऐतिहासिक भूगोल। तो हमारा आंसर होगा पहला पर्यावरणीय भूगोल। 13वां नंबर क्वेश्चन है, भूगोल के अध्ययन के 2 उपागम क्रमबद्ध उपागम तथा खालिस्तान उपागम है। पहला है प्रादेशिक, दूसरा है क्षेत्रीय, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय और चौथा है नगरीय। तो हमारा आंसर होगा पहला प्रादेशिक। 14वां नंबर है, खालिस्तान जीव जंतु एवं मानव का आवासीय क्षेत्र है। हमारे ऑप्शन है, पहला है जैव मंडल, दूसरा है वायुमंडल, तीसरा है जल मंडल और चौथा है स्थल मंडल। तो हमारा आंसर होगा नंबर 1 जैव मंडल। अगला है 15वां नंबर क्वेश्चन, भूगोल को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय खालिस्तान को जाता है। पहला है इराटस्थनीज, दूसरा है कार्ल रिटर, तीसरा है हम्बोल्ट और चौथा है डार्विन। तो हमारा आंसर होगा नंबर 2 कार्ल रिटर। अगला है ई है समस्या या स्रोत आधारित प्रश्न। तो एक पैराग्राफ दिया गया है, उससे क्वेश्चन निकलते हैं। जो पहला है, मानव विकास के लिए नया पथ कौन खोलता है। तो हमारे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा
भौतिक भूगोल। अगला है दूसरा नंबर, संसाधनों के अत्यधिक दोहन में कौन सी गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। यहाँ भी 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर, पारिस्थितिक असंतुलन। अगला है तीसरा नंबर, सतत विकास के लिए किसका अध्ययन आवश्यक है। तो यहाँ पैराग्राफ में ही दिया गया है, सतत विकास के लिए भौतिक भूगोल का ज्ञान होना चाहिए। अगला है चौथा नंबर, वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है, यह सत्य है अथवा असत्य। तो ये हमारा सत्य होगा। अगला है कॉलम है, स्तंभ ए के साथ स्तंभ बी का सही मिलान करना है, जो कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो विकल्प बी है हमारा आंसर। दूसरा नंबर भी स्तंभ ए को स्तंभ बी से मैच करना है, तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, लेकिन दूसरा में यहाँ पे सी दिया गया है, जबकि यहाँ पे सी नहीं ए होना चाहिए। तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ऑप्शन डी है हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। जी है सत्य और असत्य पर आधारित प्रश्न। पहला है भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। दूसरा है भूगोल अंग्रेजी शब्द ज्योग्राफी से बना है। तीसरा है भूगोल एक प्रगतिशील विषय है, और चौथा है भूगोल एक गतिशील विषय है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिए गए हैं, तो विकल्प डी होगा हमारा आंसर, सभी सही है। अगला है दूसरा नंबर, सही कथन के आगे सही एवं गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाएं। दूसरा का पहला है राइट, दूसरा भी है राइट, तीसरा भी है राइट। ये सॉरी रॉन्ग है ये, और ई नंबर भी रॉन्ग होगा। अगला है एच है अभिकथन एवं कारण आधारित प्रश्न। तो पहला का आंसर होगा ए। आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर भी अभिकथन और कारण वाले हैं, तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन ए। तीसरा नंबर भी अभिकथन कारण है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका भी आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है चौथा नंबर, 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। दिए गए कथनों को सही क्रम से सजाइए। तो यहाँ पे चार पॉइंट दिए गए हैं, उसको सही क्रम से सजाना है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो विकल्प बी हमारा आंसर होगा। अगला है दूसरा नंबर भी है, इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, क्रम के अनुसार सजाना है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया अध्याय 1 का पार्ट 2। पार्ट 1 तो पहले दे ही दिया गया था, और ये पार्ट 2 भी अभी कंप्लीट हो गया। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए, देखिएगा और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।